एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक की जो एक्सरसाइज चैप्टर 3 हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें 3.4 देख रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। देखिए, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। क्या मतलब ऐसा होना ज़रूरी है, इम्पॉसिबल है, या फिर ये हो सकता है, या फिर नॉट सर्टेन है। तो हमें कई सारी ना पॉसिबिलिटीज़ दी हैं कि मतलब ये वाली चीज़ पक्के पक्के से होगी और ये वाली चीज़ नहीं होगी और ये वाली चीज़ शायद हो जाए, है ना। इस तरीके की हमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ दे रखी हैं। तो हमें इसका आंसर बताना है। देखिए ज़रा, तो पहला है यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। आप कल से आज ज़्यादा बूढ़े हैं, है ना। कल से ज़्यादा एज है आपकी, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट वाले का, सर्टेन टू हैपन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्टेन, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, सर्टेन टू हैपन। तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट पार्ट, इसका क्या होगा? इसका ये होगा, मैं सी लिख देती हूँ, ठीक है। सर्टेन टू हैपन, यहाँ पे सर्टेन टू सी एच लिख देती हूँ, है ना, सर्टेन टू हैपन। अब सेकेंड पार्ट है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड अप हेड। अब टॉस, आपने टॉस किया तो वो हेड की तरफ ही ऊपर आएगा, तो ऐसा ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है। ये कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इसका सेकंड क्या होगा? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो सेकंड वाले का ये होगा, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि हो सकता है वो हेड पे भी लैंड कर जाए, या फिर हो सकता है वो टेल पे लैंड कर जाए। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, अ डाई व्हेन टॉस्ड शो शिल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। आपने डाई फेंका। डाई क्या होता है? गुट्टी नहीं होती है, जैसे कि आप लोग लूडो खेलते हैं। लूडो में क्या उस पर 8 आता है उसके डाइस पे? तो इम्पॉसिबल है, उस पर तो 8, वो तो सिर्फ 6 तक ही होता है ना, उस पर तो 8 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उस पर 8 होता ही नहीं है। तो थर्ड वाले का हो जाएगा इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है द ट्रैफिक सिग्नल, द ट्रैफिक लाइट कैन सीन विल बी ग्रीन। तो ट्रैफिक लाइट है जो ग्रीन हो सकती है, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट मतलब आप जिस पे जा रहे हैं और आगे वाली जो ट्रैफिक लाइट आएगी वो ग्रीन होगी, तो हो सकता है बट कुछ ज़रूरी तो नहीं है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। फिफ्थ है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल क्लाउडी डे होगा, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इसका भी यही होगा। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन कौन कौन से हैं? तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन है हमारे सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला जो है, देखिए सेकेंड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, ये है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हो सकता है बट पक्का नहीं है। तो ये होगा कैन हैपन, ऐसा हो सकता है बट नॉट सर्टेन, मतलब ऐसा हो सकता है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला और फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ऐसा हो सकता है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या था कि आप आज ज़्यादा एज है आपकी कल के कंपैरिजन में, तो सर्टेन टू हैपन है, तो ये वाला होगा सर्टेन टू हैपन। और टॉस्ड जो है वो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन हो गया। और थर्ड वाला जो है, ये वाला तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 8 तो कभी भी डाइस पे आ ही नहीं सकता है ना, ये इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, एक डब्बा है, उसमें 6 मार्बल हैं। नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन देम। तो एक डब्बा है, उसमें 6 मार्बल हैं और उन 6 मार्बल्स पे क्या क्या लिखा हुआ है? एक पे 1 लिखा हुआ है, एक पे 2 लिखा हुआ है, एक पे 3 लिखा हुआ है, 4, 5, 6 इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को अगर आप लोग याद कर लेंगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा सीखना। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये जो है, ये वो होती है, क्या होती है? ये प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को निकालने की। तो किसी भी चीज़ को निकालने की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवर में कितना जा रहा है, मतलब कितना है जो आएगा और कितना टोटल है। तो टोटल जितने भी होंगे ना, टोटल हमेशा नीचे आएगा और जो आपको चाहिए होगा वो हमेशा ऊपर आएगा। तो जो आपको चाहिए वो ऊपर और जो आपको टोटल है वो नीचे। तो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक मार्क है, तो 1,
2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 डाइस हैं ना जिन पे ये नंबर मार्क हैं। तो 6 डाइस हैं जिन पर ये नंबर मार्क हो रखे हैं। अब आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। तो नंबर 2 जिस मार्बल पे आए उसको ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए नंबर 2 तो एक ही मार्बल पे आ रहा है ना। अब आपको लगेगा 2 मार्बल, नहीं, 2 तो नंबर है, सिर्फ और सिर्फ उस मार्बल के ऊपर लिखा हुआ नंबर है 2। आ रहा है आपको समझ, उस मार्बल पे लिखा हुआ सिर्फ 2 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी क्या बताया मैंने आपको, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही तो प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखिए ज़रा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाती है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यहाँ पर हो जाएगी, जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम इसमें। तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब देखो, तो फेवरेबल कितने थे, हमें देखना है कि 2 किस पे आ रहा है। तो 2 तो एक ही पे आ रहा है ना, तो 1 हो जाएगी। और टोटल कितने हैं, टोटल तो 6 हैं। देखिए ना यहाँ पर देखिए 1, 2, 6 मार्बल्स है ना उस डब्बे में, और हर मार्बल पे एक एक नंबर लिखा हुआ है। एक मार्बल पे 1 लिखा है, एक पे 2 लिखा है, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5 और एक पे 6। तो उस मार्बल पे 2 आएगा, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो तो एक ही मार्बल है ना, एक ही तो मार्बल है जिस पे 2 लिखा हुआ है। और बाकी तो टोटल कितने हैं, 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बाकी टोटल कितने हैं, बाकी टोटल 6 हैं। और हमें क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर ऑफ मार्बल्स मार्क्ड विथ क्या, नंबर ऑफ मार्बल मार्क्ड विथ 2। तो 2 तो एक पर ही है। तो हमारा 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई है फर्स्ट वाले की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो गई 1/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। नंबर 5 लिखा हो, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी तो 1/6 ही हो गई। कैसे, अब जैसे नंबर 2 की 1/6 थी, ऐसे ही नंबर, देखिए नंबर सेकेंड वाला पार्ट है, नंबर 5 आए, 5 लिखा हुआ हो, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी हो जाएगी 1/6। क्यों, क्योंकि देखिए 1 ऐसा मार्बल है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, फिर इधर 5 लिखा है और इधर लिखा है 6। तो ऐसा मार्बल जिसपे 5 लिखा हो, 5 लिखा हो, ऐसे कितने मार्बल हैं, ऐसा तो एक ही मार्बल है ना। तो 5, देखिए क्या होता है ना, आपने एक कटोरी में 6 गिट्टियाँ रख दी और सब पे नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसा मतलब आपने आँख बंद करके हाथ डाला, तो आपने 5 उठाया, ऐसा मतलब कैसे होगा कि आप 5 उठाएंगे, तो 6 में से कोई एक ही तो 5 है ना। तो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6, मतलब 6 बार में से एक बार ही 5 आ सकता है। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 आने की। इसी तरीके से 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 आने की भी 1/6 है, 3 आने की भी 1/6 है, 4 आने की भी 1/6 है और 6 आने की भी 1/6 है, क्योंकि ये तो अपने आप में तो एक ही है ना, टोटल मिला के 6। तो टोटल नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि एक गिट्टी है, उस नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम फिलहाल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, अ कॉइन इज़ फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप सिक्का उछाल रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम जो है वो गेम खेलेगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो देखिए क्या होता है, मतलब आपसे बोला गया है कि एक गेम है, एक गेम में आपको ये पता लगाना है आपकी कौन सी टीम जो है वो गेम को स्टार्ट करेगी। तो कॉइन के कितने फेस होते हैं, हमेशा याद रखिए, कॉइन हैज़ 2 फेसेस। तो ऐसे करके आप लोग लिखेंगे, कॉइन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कॉइन हैज़ 2 फेसेस। कॉइन के 2 फेस होते हैं, एक होता है हेड जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, और एक होता है टेल जिसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। ऊपर वाला हेड होता है, नीचे वाला सिक्के का भाग, वो उसको टेल कहते हैं। तो दो हो गए, मतलब टोटल इवेंट कितनी हो गई, 2 चीज़ें आ सकती हैं। तो जो 2 चीज़ें आ सकती हैं तो टोटल 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो देखिए टोटल तो 2 है, इसमें तो आपको शक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक सिक्का उछाल रहे हैं, उसके फेस तो 2 है ना आगे पीछे। तो एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। बट आपसे पूछा गया है कि अगर आप मतलब कोई भी सिक्का उछाल रहा है तो आपकी टीम जीते,
उस सिक्के में, मतलब सिक्का उछालने में ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी तो 1 ही होगी यार, सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, आपकी टीम स्टार्ट करेगी या फिर जीतेगी, जो भी है। कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम विल स्टार्ट द गेम। तो आप या तो हेड लोगे या तो टेल लोगे, आप दोनों में से कोई एक ही तो लोगे, तो दोनों में से जो भी कोई एक आएगा वो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी या फिर गेम स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो 1/2 इसका आंसर आएगा। क्यों 2 क्यों नीचे, क्योंकि 2 टोटल है, टोटल वाला नीचे लिखते हैं। टोटल 2 कैसे हो गया, क्योंकि सिक्के के 2 भाग होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला, मतलब एक ऊपर एक नीचे, ऐसे समझ लीजिए। तो आगे ऊपर वाला हेड बोलते हैं, पीछे वाले को टेल बोलते हैं। जब सिक्का उछाला जाता है तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2, क्योंकि 2 में से कोई एक ही चीज़ तो आएगी। टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। इसलिए आप गेम स्टार्ट करेंगे, आपकी टीम स्टार्ट करेगी गेम, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। आ गया समझ आप लोगों को। तो एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है, छोटी सी एक्सरसाइज थी और होपफुली आ गया और समझ नहीं आया होगा ना, तो फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में। वैसे तो आ ही गया होगा, 3 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी पे ही थे। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके साथ कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।